Good day everyone. Today we'll continue our discussion further with the vector. So in the last class we were discussing some important topics related to vector. जैसे कि हमने mod of a vector के बारे में बात की थी. Then I have told you a special type of vector that is a unit vector. एक unit vector क्या होता है मैंने आपको explain किया था. So today we will continue to discuss some more types of vector. हम कुछ और types of vectors के बारे में बात करेंगे ताकि आप इस टॉपिक के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाए. So let us discuss some more types of vectors. Types of vectors. The first one जो पहले वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे that will be equal vector. Equal vector. तो दो वेक्टर्स को इक्वल कब माना जा सकता है? When can you consider two vectors as equal vectors? As you know, vector has both magnitude and direction. Vector के पास दोनों होता है, magnitude और direction. So, if two vectors, अगर दो vectors are having equal magnitude as well as direction, equal magnitude होगा और उसका direction भी same होगा, then only you can consider those two vectors as equal vectors. तो equal vectors क्या होते हैं? Two vectors having same magnitude and direction. याद रखिएगा अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से एक भी सेम नहीं रहा दोनों के बीच में तो यू विल नॉट कंसीडर देम एज इक्वल वेक्टर्स. सो दीज आर और ऐसे दो वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो. सो द नेक्स्ट वेक्टर जिसके बारे में हम बात करेंगे इट विल बी नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर एक नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? सेकेंड इज द नेगेटिव वेक्टर. A negative vector is a vector which is having opposite direction to the given vector. इसका मतलब क्या है? Let us try to understand. Suppose I say the velocity of an object is 3i मीटर पर सेकेंड. मतलब कि वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की है 3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यही ये चीज रिप्रेजेंट करिए. सो व्हेन आई वांट नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इट विल बी व्हाट? नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर विल बी व्हाट? क्या होगा? इट विल बी -3i सॉरी इट विल बी आई क्या -3i मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या होगा? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया? दिस इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वन. सो यहाँ एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो गया. नेगेटिव साइन के इंट्रोड्यूस होने से फर्क क्या पड़ गया? अब ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में बस इतना चेंज हो गया. मतलब इसकी वेलोसिटी क्या थी? 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब यहाँ नेगेटिव साइन आ गया तो क्या हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो दिस इज द ये नेगेटिव वेक्टर है किसका? इस वेलोसिटी वेक्टर का. सो दिस इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर. जो जिस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपको कैलकुलेट करना हो उसके साथ एक नेगेटिव साइन अटैच कर दीजिए या उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, यही बोला जा सकता है. द नेक्स्ट वेक्टर जो अगला वेक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट विल बी को इनिशियल वेक्टर. थर्ड वन विल बी को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर. अब को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर. तो मैंने जब आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में तो वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, टेल ऑफ द वेक्टर या ओरिजिन ऑफ द वेक्टर. तो सपोज करिए दिस इज ए वेक्टर
और एक और वेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, अब ये कोई इनिशियल वेक्टर है, ये कोई इनिशियल वेक्टर है। क्यों कोई इनिशियल वेक्टर है? क्योंकि आप देख सकते हैं इनका ओरिजिन या टेल एक ही है। सो ऐसे वेक्टर्स which are having the same origin or the same starting point or the same initial point are known as co-initial vectors. So these are known as co-initial vectors. यहाँ A और B co-initial vectors को represent करते हैं। The next type of vector we will be talking about is collinear vectors. Collinear vectors. So कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर which either have equal or unequal magnitude, but are parallel to a given straight line. इसका मतलब क्या है? सपोज करिए ये वेक्टर ए है और मैं और वेक्टर बना दे रहा हूं, दिस इज वेक्टर बी। अब ये कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल है, या हम कह सकते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक लाइन के पैरेलल है। दोनों ही एक लाइन के पैरेलल है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये दोनों ही वेक्टर ए और बी दे आर पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ए और बी को क्या बोला जा सकता है? ए और बी को बोला जा सकता है कोलिनियर वेक्टर। अब इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करिए ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सो मैंने इसकी लेंथ ज्यादा ड्रॉ कर दी। बी का मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है, फिर भी कोलिनियर वेक्टर है। जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। कंडीशन होनी चाहिए कि दे शुड बी पैरेलल टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन। सो अभी भी तो ये पैरेलल ही है, एक छोटा भले है एक बड़ा है, बट अभी भी दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन, सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस केस में ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। द लास्ट थिंग विच विल बी टॉकिंग अबाउट इज कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर मतलब क्या होता है? Let us talk about coplanar vector. अब कोप्लानर वेक्टर क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्लानर मीन लाइन इन अ प्लेन, को मतलब एक ही प्लेन में। सो ऐसे वेक्टर्स विच आर लाइन इन द सेम प्लेन means suppose consider this board, ये एक plane है, this is a plane. If I draw two vectors, this is A and this is B. So ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, so they are कोप्लानर वेक्टर। इससे फर्क नहीं पड़ता इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, इनका ओरिएंटेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली कंडीशन शुड बी दैट ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। सो यू कैन कॉल देम एज कोप्लानर वेक्टर। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हमें डिस्कस करने थे। सो आई हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ द टाइप्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर योर solving question point of view. So today we will keep it till here only. We will continue to talk about vectors further in the next class. Thank you so much.